नमस्कार बागवान साथियों, मैं गौरव ठाकुर गौरव फ्रूट्स गार्डन की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। तो आज की वीडियो हमारी स्पेशली डेडिकेटेड रहने वाली है, जो कि हमारी नर्सरी है। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं बोर्ड में, गौरव फ्रूट्स गार्डन एंड नर्सरी छुरला। तो इस वीडियो में मैं आपको अपने नर्सरी के जो हमने एक दो प्लॉट्स रखे हुए हैं, जो कि हमारे गाँव में ही है, छुरला गाँव में, जो कि लगघाटी कुल्लू में पड़ता है। तो उन प्लॉट्स में मैं आपको ले जाऊंगा, अपने दो तीन जो हमने नर्सरी के प्लॉट्स तैयार किए हुए उनमें ले जाऊंगा और कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा, जिसमें कि जिसके ऊपर ये तैयार किया जाता है, अमलुक बोलते हैं, उसके मदर प्लांट से लेकर जिस प्लांट के ऊपर हम जापानी की ग्राफ्टिंग के बाद एक प्लांट तैयार करते हैं, उस अमलुक के प्लांट से लेकर उसके बीज से लेकर मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद भी जो आपके डाउट्स रहते हैं कि जो फेदर प्लांट्स रहते हैं वो किस प्रकार के फेदर प्लांट्स होते हैं, कई हमें बोलते हैं कि उनके 5 फीट के बाद कट लगा हुआ है या तो 5 फीट के बाद ब्रांचेस निकली हुई है, क्या वो फेदर प्लांट्स है? जो भी आपके डाउट्स है प्लस वो भी मैं आपको इस वीडियो में उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और उसके साथ अपनी जो नर्सरी के जो भी छोटा सा रिव्यू है, जिसमें कि हमारे वहाँ 1 साल से लेकर हमारे वहाँ 4 साल तक के प्लांट है, उनपे भी जो भी उनके डिफरेंसेस रहेगी, जो भी उसमें अंतर रहेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। कि हमारे जो अमलुक जो मदर प्लांट होता है इसका, कई नर्सरी में हमारे पास 2 साल का जो उसका मदर प्लांट था, एक बार उसको हमने मोटा होने दिया है, उसके बाद उसको ग्राफ्टिंग करने के बाद हमने जो है जो फूयू परसिमन बोलते हैं उसकी कलमे लगा के हमने प्लांट्स तैयार किए हुए वो भी है। और कई छोटे प्लांट्स भी है, जैसे कि जिसके कि 1 ही साल का मदर प्लांट था, उसके ऊपर हमने कलमे लगा के प्लांट्स को तैयार किया हुआ है। तो इस वीडियो में यही रहेगा कि मैं आपको अपने 3-4 अलग अलग अपने प्लॉट्स को दिखाऊंगा। और बाकी रही बात इन प्लॉट्स की लोकेशन की, तो ये हमारे गांव जो है छुरला है, उसी गांव के अंदर ये मेरी नर्सरी के प्लॉट्स है। तो भी आपको लिए चलते हैं यहाँ से सीधे अपने गांव की ओर। वाली नर्सरी में आपको स्पेशल डेडिकेटेड प्लांट्स मिलेंगे। आपको 1 साल वाले जो इसका अमलुक का जो इसका मदर प्लांट है, उसके ऊपर प्लांट्स तैयार किए हुए, और कई जो लास्ट ईयर जो थोड़े छोटे रह गए थे अमलुक, उसके कारण हमने उनको इस साल ग्राफ्ट किया हुआ था। वो अपने आप में 2 साल के बड़ा तना उनका बन गया था, उसके ऊपर भी हमने जो है अपने ग्राफ्टिंग करके हमने फूयू परसिमन है, उसके जो है हमने प्लांट तैयार किए हुए। तो ये आपको क्लियरली पता लग जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर मेरी नर्सरी के पीछे भी आप देखते हैं, ये कई प्लांट यहाँ पर ऐसे हैं जो कि 7-8 फीट ऊपर, मेरी 6 फुट हाइट है, मेरे से ऊपर गए हुए हैं। मैक्सिमम प्लांट्स यहाँ पे आपको बड़े मिलेंगे, क्योंकि हमने इसमें वही वाली बात, इसमें हमने 2 साल का जो मदर प्लांट था इसका, 2 साल के मदर प्लांट के ऊपर हमने जो इसकी ग्राफ्टिंग की थी, जिसकी वजह से कि रिजल्ट आपके सामने है। और रही बात इसकी लंबाई की, लंबाई तो आपने देख लिया। इसके साथ आप इसका नीचे का तना भी देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, इस प्रकार का मजबूत तना मिलेगा विदाउट फैदर में, जो कि आप देखते हैं यहाँ पर बिल्कुल सीधा। और देखिए प्लांट्स किसी भी प्रकार का टेढ़ा नहीं आपको मिलेंगे। जितने भी हमारे नर्सरी के प्लांट्स रहते हैं, सबसे प्लस पॉइंट रहता है कि वो बिल्कुल सीधे प्लांट होते हैं। ताकि कल दिन आप इस पर कट मारोगे, जो भी 2.5 से 3 फीट के बीच में कट मारोगे, उसके बाद प्लांट ग्रोथ होने दोगे, तो आपकी ग्रोथ में कोई भी रुकावट देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि कई नर्सरी में ऐसा होता है कि नीचे से प्लांट्स टेढ़े हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी फ्यूचर ग्रोथ में जो है रुकावट आ सकती है। इसमें आप देखते हैं यहाँ पर आगे आइए, यहाँ देखिए, तो यहाँ पर मैक्सिमम प्लांट आपको बड़े मिलेंगे, ये देखिए, ये देखिए। लेकिन इसके साथ में आपको यहाँ पर छोटे भी दिखेंगे, यहाँ देखिए, जो थोड़े से मीडियम साइज़ के बोलते हैं इनको, यहाँ देखिए, बड़े साइज़ के प्लांट भी है, मीडियम साइज़ के प्लांट भी है। तो सबसे पहले ये वाली बात आपकी क्लियर होगी कि प्लांट्स जो है हमारे किस प्रकार से ये 2 साल वाले विदाउट फैदर वाले प्लांट है। क्योंकि अमूमन लोग अगर आपको बेचेंगे कि हमारे पास हमने जी 1 साल के मदर प्लांट के ऊपर प्लांट तैयार किए हुए हैं, उसके बाद ये 2 साल के हुए उसके ऊपर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ग्रोथ रोकना बिना कट मार के एक प्लांट की, वो एक तरह का नामुमकिन ही मान सकते हैं आप। क्योंकि ये इसको अगर मैं अगले साल के लिए ग्रोथ जाने दूंगा तो इसमें क्या होगा, तो आप यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, अपने आप ये फैदर प्रोड्यूसिंग करेगा। और इसमें एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा, जो बागवान साथी फैदर्स का प्लांट लेना चाहते हैं वो यहाँ देखिए। आपको ये लगता है किसी एंगल से, यहाँ देखिए, नीचे से लेकर दिखाइए, यहाँ देखिए, ऐसा प्लांट है, ऐसा प्लांट है। और ये करीबन मैं बात करता हूँ 3.5-4 फीट के आसपास इसमें ऐसी शाखाएं निकली होती है। क्या आप इसको एक फैदर प्लांट्स मानेंगे? नहीं बागवान साथियों, यही सबसे बड़ा धोखे खाने वाली बात होती है। क्योंकि आप नर्सरी में जाओगे, वो आपको ऐसी शाखाएं वाले प्लांट्स दिखाएंगे, देखिए जी हमारे प्लांट्स में तो 1, 2, 3, 3 फैदर प्लांट्स है, इसमें ऐसी शाखाएं निकली हुई है, तो ये फैदर प्लांट्स है, इसका ज़्यादा रेट दे के आपको बेच देंगे। ये कल दिन अगर ये प्लांट बनेगा भी, आप इसको लगाएंगे भी, तो इसके ऊपर आप चढ़ेंगे कैसे? चढ़ना तो दूर की बात है, ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर कोई ग्रोथ पकड़ेगा। कम से कम 5-6 फीट तक तो प्लांट बिल्कुल खाली रहेगा। फिर उसमें आप क्या फसलोगे, क्या उस प्लांट्स की शेप बनाओगे?
तो ये देखिए, ये प्लांट है, ये प्लांट को जैसे मैं मान के चलूँगा तो इस प्लांट को मैं विदाउट फेदर ही मान के चलूँगा। अगर मैं इस प्लांट को आपको बेचूंगा, आपको सेल भी करूँगा, तो आपको मैं इस प्लांट को यहाँ से ऊपर 2 से 2.5 फीट के बीच में इसके आसपास कट मार के दूंगा, ताकि जो फेदर जो इसकी ये वाली शाखाएं यहाँ नीचे से निकलना स्टार्ट होगी, ताकि ये आपकी एक प्लांट की जो है एग्जैक्ट शेप बन सके। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि लोगों के कहने पे नहीं आना है, क्योंकि नर्सरी वाले तो बेचने के चक्कर में आपको बोल देंगे कि ये तो फेदर है जी। अब जिस बागवान साथी को इस फील्ड में जो नए हैं, वो उनको तो लगेगा कि हाँ ठीक बोल रहे हैं, फेदर तो निकले हैं, प्लांट में नीचे से मोटा मजबूत ठीक है, तो वो मान के चलेंगे कि ये फेदर प्लांट है। नहीं बागवान साथियों, आपने इसी फ्रॉड का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे वहाँ काफ़ी कस्टमर ऐसे थे जिनके मैंने फोटोज़ और वीडियोज़ वो मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं कि उनके फेदर प्लांट है, हमने फेदर प्लांट लिए हैं जो कि 4 साढ़े 4 फीट के ऊपर ऐसे ऊपर से फेदर्स निकले हुए हैं। अब वो हमसे पूछते हैं हमने कट क्या करना है। अब उनके लिए तो सिंपल से एक ही सलाह की, फिर से इस प्लांट को जो है अपनी वापस ग्रोथ पे ले जाइए, बिल्कुल 2.5 से 3 फीट के ऊपर फिर से कट मारिए, उसके बाद अगले साल का इंतजार कीजिए। इससे आपका पूरा लॉस चला जाएगा। जो आपने फेदर बोल के प्लांट्स ले गए हैं, आपका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा फेदर वाले प्लांट्स ले जाने का। बाकी आप देखते हैं सिर्फ ये बड़े ही नहीं है, इस वाली नर्सरी में हमारे कुछ इस प्रकार के हेल्दी प्लांट भी है जो कि अभी मान के चलिए 1-1.5 फीट ग्रोथ और करेंगे। ये 4 से 4 फीट के आसपास, 4 साढ़े 4 फीट के आसपास के प्लांट है। तो इसी प्रकार के जितने भी हमारी नर्सरी के जो ये रहते हैं, वो तो जैसे अभी के समय में हमारी सिर्फ बुकिंग स्टार्ट हुई है, तो इस वाले बुकिंग में हम जिस भी प्रकार से हमारे को ऑर्डर आते हैं कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इन सभी के हम जो है जिस तरह से हम डिमांड पूरा करते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में अगर हमने 10 कस्टमर चुन लिए तो उनके जिस प्रकार के ऑर्डर रहते हैं पहले ही हम अपनी नर्सरी में जो है इनको बांट देते हैं। जैसे बड़े प्लांट्स को एक तरफ कर दिया, छंटनी कर देते हैं, ताकि इस तरह से कस्टमर को ऐसा ना लगे कि, क्योंकि हमारे वहाँ काफ़ी ऐसी शिकायत भी आई थी कि उन्होंने अभी नर्सरी का तो मैं नाम नहीं लूँगा, कहाँ से यहाँ से प्लांट्स लिए हुए तो साइड होके तो उन्होंने बड़े प्लांट्स दिखाने को डाल दिए बंडल्स में और नीचे से बिल्कुल छोटे प्लांट्स दिए। हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि जब हम आपके प्लांट्स का आपका ऑर्डर लेंगे, सबसे पहले तो आपको जो है वीडियो कॉल के थ्रू दिखाया जाएगा कि आज की तारीख दिखाई जाएगी कि आज आपके प्लांट्स जो है यहाँ से हमने फ्रेश प्लांट उखाड़ रहे हैं। उसके बाद जब आपके प्लांट्स का बंडल हम तैयार करेंगे, बंडल तैयार करते समय आपको एक वीडियो बनाई जाएगी। उसके बाद जब पैकिंग करेंगे, पैकिंग करते समय आपको पैकिंग मटेरियल के साथ आपको एक वीडियो बनाई जाएगी। उसके बाद जब कुरियर ऑफिस पहुँचाते हैं, उसमें आपको एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। और उसके बाद आपको हमारी रजिस्टर्ड नर्सरी का बिल, साथ में जो भी कुरियर चार्जर का जो बिल लगता है, दोनों की आपको कॉपी व्हाट्सएप के ऊपर भेजी जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा ये कार्य रहता है। अभी के समय में तो सिर्फ हमारी बुकिंग स्टार्ट है। अगर आपको भी इस प्रकार के अच्छे, हेल्दी और ट्रस्टेड प्लांट ले जाने हैं, क्योंकि प्लांट्स मैं बोलता हूँ आप बेशक कहीं से भी ले जाइए, बस आपने ध्यान रखना है उनके कम से कम अपने बगीचे हो। अब बगीचे का मतलब ये नहीं होता कि उनके पास 50-100 पेड़ है। अब 50-100 पेड़ से तो वो कितनी ही नर्सरी तैयार कर लेंगे। एग्जैक्ट मतलब उनके पास अच्छे खासे 5-6 बगीचे तो एटलीस्ट हो। और उसके साथ में आपने बस ये ध्यान रखना है कि फेदर्स बोल के आपने इन फेदर्स में नहीं जाना है। प्रॉपर फेदर वाला प्लांट लीजिए, जो कि इस वीडियो के आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार के फेदर प्लांट्स होते हैं। उसके साथ आपने बस क्वालिटी का थोड़ा ध्यान रखना है। और जो आप बोल रहे हैं कि फूयू में भी किस प्रकार की आपको 1-2 वैरायटीज़ का धोखा खासते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो के आगे ऐड कर दूंगा कि आपने जो इसमें हाशिया का प्लांट्स भी आपको मैं एक दिखाऊंगा, जिस तरह से हमारे साथ भी फ्रॉड हुआ है जब हमने भी नर्सरी से प्लांट्स लिए थे। क्योंकि अभी नर्सरी के जो कार्य है, उससे पहले जब हम अपने खेत में जब हमने दूसरी जगह से लेके प्लांटेशन की थी, उसमें हमारे साथ भी काफ़ी फ्रॉड हुआ है। तो फ्रॉड से बचने के लिए आप एक ट्रस्टेड नर्सरी से प्लांट्स लीजिए। बाकी तो आप देखते हैं यहाँ पर हमारे प्लांट्स की, आप देखते हैं ग्रोथ, देखते हैं पत्ते का कलर, आप देखते हैं बिल्कुल ग्रीन पत्ते का कलर है। किसी भी प्रकार की बीमारी किसी भी नर्सरी में देखने को नहीं मिलेगी। साथ में आप ज़मीन दिखा सकते हैं, यहाँ दिखाइए, किसी भी प्रकार की यहाँ पर, क्योंकि अगर हमने खाद का उपयोग किया होगा, गोबर का उपयोग किया होता, तो मिट्टी का कलर हल्का सा चेंज हो ही जाता है। इसमें सिर्फ नेचुरली गोबर डाला हुआ है। किसी भी प्रकार की खाद, किसी भी प्रकार के केमिकल का उपयोग, जैसे बोलते हैं ना अमूमन यूरिया हो गया, कुछ भी प्लांट की ज़बरदस्ती ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप देखते हैं, कहीं भी देखिए, इधर देखिए, इधर दिखाइए कैमरामैन जी यहाँ नज़दीक से। तो बागवान साथियों, जैसे कि अभी जो मैं इस वाली नर्सरी के प्लॉट में आया हूँ, यहाँ पर आपको सारे मिलेंगे जो फेदर, जो शाखाएँ निकले हुए प्लांट्स बोलते हैं ना, और उनकी एज भी कितनी रहती है वो भी मैं आपको अभी क्लियर कर दूँगा। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, जो हमारा ये वाला प्लॉट है, इसमें आपको 2 कैटेगरी के प्लांट्स मिलेंगे। वो दोनों रहेंगे फेदर्स में ही, क्योंकि अमूमन नर्सरियों में आप जाएंगे तो वो आपको सिर्फ फेदर्स प्लांट बोल के बेचते हैं कि हमारे पास फेदर्स के प्लांट है, जो यहाँ जो मैं आपको आगे दिखाऊँगा भी। तो लेकिन हम आपको पहले ही उसमें भी आपको हम कैटेगरीज वाइज बांट देंगे, क्योंकि इसमें रहता है कि जो मदर प्लांट होता है जिसके ऊपर हम इस परसिमन को तैयार करते हैं। जैसे कि आप थोड़ा आगे आके दिखाइए, अभी मैं आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ देखिए, ये रहता है इसका मदर प्लांट। मदर प्लांट रहता है ना, मदर प्लांट के साथ
जब हम इसको कलम लगाते हैं, कलम लगाने के बाद ये बनता है हमारा फेदर प्लांट। फेदर प्लांट कब बनेगा? जब इसमें यहाँ पर देखिए 2.5 फीट पे हमने कट मारा है, और 2.5 फीट पे कट मारने के बाद जो ये शाखाएं निकलती है इसको बोलते हैं फेदर प्लांट, जिसके ऊपर हमने जो है 2.5 फीट का कट मारा होता है। इसमें भी 2 कैटेगरी रहती है। जैसे कि कैटेगरी 1 में वो आते हैं जिनका कि मदर प्लांट जो हमने था वो 1 साल का रहता है, उसके ऊपर कट मार के हम जो है डायरेक्ट इसमें इस प्रकार के फेदर प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरा रहता है जो कि 2 साल का मदर प्लांट वाला होता है, जो कि आप आगे दिखाते हैं, यहाँ दिखाइए, यहाँ देखिए। क्योंकि नर्सरी तो हमारी एक साथ तैयार हुई होती है, उसमें भी आपको यहाँ पर फर्क दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये जो है ये मदर प्लांट की, इसके नीचे दिखाइए, इसकी मोटाई दिखाइए थोड़ा नज़दीक से। यहाँ देखिए, ये आपको इतना मोटा मिलेगा, क्योंकि ये हमने 1 साल के जो ये मदर प्लांट है इसके ऊपर हमने ये प्लांट लगाया है ग्राफ्टिंग करके फूलू का। उसके बाद जो है एक बार तो ये सीधा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद 1 साल में हमने कट मारा, तो 1, 2 और दूसरी साल जब हमने इसने कट मारा तो ये हो गया आपका 3 साल का प्लांट, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हो गया फेदर्स वाले प्लांट, 3 साल वाले प्लांट, जो कि काफ़ी हमारे दर्शक कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि प्लांट्स की उम्र कितनी होती है, एग्जैक्ट उम्र कितनी होती है। ये हो गया फेदर्स वाला प्लांट, जो क्या बोलते हैं 3 साल वाला फेदर प्लांट, जो कि छोटे रहते हैं। अगर मैं इनकी हाइट की बात करूँ तो यहाँ दिखाइए, ये देखिए, ये हाइट में फिर भी मान के चले 4 साढ़े 4 फीट की हाइट तक के है। अभी आगे आइए, इसी में ही मैं आपको अपने जो हमारी नर्सरी में है दूसरी कैटेगरी के प्लांट दिखाऊंगा। तो यहाँ देखिए, ये देखिए, इसमें आप तने का साइज़ खुद ही देख सकते हैं, थोड़ा नज़दीक कीजिए, यहाँ देखिए, ये देखिए तने का साइज़। ये क्योंकि हमारी जो है पहली साल की जो कलम लगाई थी हमने, इसमें पहली साल ही ग्राफ्टिंग नहीं की है, एक बार 2 साल का ये जाने दिया, इसको बड़ा होने दिया है, उसके बाद जाके हमने इसके ऊपर कलमे की है। कलमे करने के बाद ये प्लांट देखिए यहाँ पर कितना बना है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये सारे प्लांट्स मेरे से भी लंबे गए हुए हैं, और इनमें फैदर्स देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये है 6 फैदर। और उसके साथ में ये भी है, देखिए, इनको मैं काउंट नहीं करूँगा, जो ये छोटी है ना शाखाएं, इनको काउंट करके फ़ायदा नहीं, मैं तो बोल दूंगा बाद में। ये देखिए 7, 8, 9, 10, इतने 10 फैदर है। ये नहीं होता है, क्योंकि इसको तो मैं आपको ऐसे भी कट मार के दूंगा, इसका कोई काम नहीं रहता है, क्योंकि इतनी नीचे से नहीं प्लांट को बनाया जाता है। प्लांट को बनाने की भी एक निश्चित दूरी होती है, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ। यहाँ देखिए, ग्राफ्टिंग पॉइंट के ऊपर 1, 2 और 3 मार दिया कट, मार दिया है यहाँ पर कट, और उसके बाद बनाए हुए हैं ये वाले प्लांट, जो कि आप देखते हैं जो फूलू के प्लांट है, जो परसिमन के। बाकी यहाँ पर आ गया, यहाँ पर दिखाइए एक बार, इनको साइड व्यू दिखाइए एक बार। ये प्लांट्स के जो हमने एक साथ लगाए हुए होते हैं, बीच में इसमें कई 2 साल वाले मिलेंगे, कई 3 साल वाले, और कई ऐसे फेदर के 4 साल वाले प्लांट मिलेंगे। यहाँ देखिए, ये तो जब कभी मैं आपको सिर्फ इसके साइड होकर दिखा रहा हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे अंदर प्लांट घुसना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि ये प्लांट्स आप यहाँ से दिखाते हैं, यहाँ थोड़ा नज़दीक से दिखाइए। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये पूरा हमारा जो ये खेत है, ये पूरा हमने इसके लिए रखा हुआ है। इसमें कई आपको बारीक मिलेंगे, जैसे ये थोड़ा बारीक है, यहाँ देखिए, ये बारीक प्लांट मिलेंगे, कई इसमें ऐसे मोटे प्लांट मिलेंगे। इसको जो आपको कोई वो नहीं हम करते हैं, क्योंकि जो हम फेदर प्लांट बोल के आपको जब हम इसको सेल आउट करेंगे, वो आपको प्लांट फेदर वाला लगा भी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटा सा बारीक प्लांट आपको दे दिया, उसके बाद उसमें से हल्के हल्के से फेदर निकले हैं, वो हम आपको प्लांट सेल करेंगे भी नहीं, क्योंकि जो आपको फेदर प्लांट मिलेंगे उसको लगा के फ़ायदा भी होना चाहिए। क्योंकि जो बारीक वाला प्लांट होता है उसको लगा के कोई फ़ायदा नहीं रहता। उससे अच्छा तो आप मोटा वाला प्लांट विदाउट फेदर वाला प्लांट ले जाओ, वो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। बाकी आप यहाँ पर ये सारे आपको यही मिलेंगे, क्योंकि ये वाली नर्सरी हमारी स्पेशल डेडिकेटेड इन्हीं के लिए है। क्योंकि लास्ट ईयर हमने ये वाला प्लॉट और एक प्लॉट, दूसरा प्लॉट वहाँ है, वहाँ भी आपको लिए चलेंगे। ये 2 प्लॉट हमने स्पेशल रखे हुए हैं, किसके लिए? फेदर्स वाले प्लांट को लिए। उसके बाद आप यहाँ देखिए, इसके साथ भी ये देखिए, ये होते हैं वो, क्योंकि मेन फैदर आपको ज़्यादा फैदर रखने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ देखिए 3 फैदर रखिए, लेकिन वो मजबूत होने चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम मात्र के फैदर के प्लांट बनाने हैं। एक बार फिर से अगर मैं दिखाऊँ तो किसी भी प्लांट में यहाँ देखिए, कई तो आपको इस प्रकार के प्लांट में मिलेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, मेरा अंगूठा कितना छोटा लग रहा है इसके सामने, इतने मोटे मोटे प्लांट भी आपको मिलेंगे। यहाँ देखिए, तो ये है हमारे वो फेदर्स वाले प्लांट। और रही बात आपने इसकी ग्राफ्टिंग प्लांटेशन के लिए आपने स्टिक्स कहाँ से की है, तो आप नॉर्मली देखते हैं यहाँ पर कहीं भी देखिए, ये सारे हमारे प्लांट्स हैं। तो बागबान साथियों, ये जो फेदर्स वाली नर्सरी का जो प्लॉट था, अभी मैं उसके बीच में आया हूँ, तो आपको खुद ही देख सकते हैं। एस्टिमेट लगाइए, मेरी हाइट 6 फुट है, और 6 फुट के ऊपर देखिए कितना 6, 7, 8 फीट के प्लांट्स अभी हो चुके हैं। अभी तो अक्टूबर आने वाला है, अभी लास्ट सितंबर चला है, और देख सकते हैं आप यहाँ पर
और नीचे भी दिखाइए, ये प्लांट्स आपको सारे मिलेंगे। ये पहले ही हम आप उसको इसका फिक्र नहीं करना है कि कई प्लांट आपको थोड़े मोटे दिख रहे हैं, कई आपको बारीक दिख रहे हैं। इनकी सारा आपको जब बंडल्स बनता है, बंडल्स आपके सामने बनता है और उसमें भी आपको कैटेगरीज बना के दिए जाते हैं। जैसे ये देखिए, ये सारे एक कैटेगरी के प्लांट हैं जो भी आपको ये दिख रहे हैं ना। और जो इनमें ये बारीक वाले हैं जो हमने आपको पहले ही क्लियर किया है कि सिर्फ इसमें 1 साल का मदर प्लांट है, उसके ऊपर जो है 1 साल का प्लांट, उसके बाद कलम लगा के ये 3 साल का प्लांट है। और ये जो भी आपको बड़े प्लांट दिख रहे हैं, इतने बड़े प्लांट, ये सारे आपको 4 साल वाले, 2 साल के मदर प्लांट के ऊपर इसको तैयार किया हुआ है। और बाकी 1 साल में तो आप देखते हैं इतना ही बनता है। और बाकी आप देखिए यहाँ पर जितने भी है, यहाँ देखिए, अभी मैं इसके पीछे आपको दिखाऊँ, यहाँ देखिए, ये सारे आपको ये मिलेंगे। और सारे प्लांट हेल्दी है। हेल्दी के साथ में ये फुयू के, प्योर फुयू सीडलेस के प्लांट है ये। इसमें क्योंकि फुयू के अंदर भी हमने जो खुद देखा है, उसमें एक प्लांट रहते हैं जिनके की थोड़ा सा डमरू सा शेप बनता है, इनका गोला सा। क्योंकि मेरा काफ़ी कस्टमर आए थे, उन्होंने कहा था कि उनके पास फुयू तो है लेकिन उसकी शेप जो है चपटी शेप नहीं है। तो आपके लिए मैं क्लियर कर दूँ, ये चपटी शेप वाले है और इसमें जो है अंदर सीड, बीज भी नहीं होती है, ये सीडलेस होते हैं। क्योंकि हमारे जो खुद के ऑर्चर्ड में वही है और वही हमने ग्राफ्टिंग के थ्रू यहाँ पर लगाए हुए हैं। बाकी आप अगेन एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पर देखिए, ये सारे मिलेंगे आपको यही। और यहाँ देखिए, इसके जो फैदर्स भी निकले हैं तो यहाँ देखिए मजबूत है। क्योंकि बाकी अभी सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, प्लांट्स की हाइट मेरी आप अभी देखिए, अभी 1-1.5 फीट है और ऊपर जाएंगे। लेकिन इतने बड़े प्लांट्स, फैदर के प्लांट्स, आपको फैदर के प्लांट्स भी आपको कट मार के दिए जाएंगे। क्योंकि आपने जब प्लांटेशन करनी है उस टाइम तो आपको कट मारना ही पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि उसमें हो जाता है, कई बार आप ऊपर नीचे कट मारोगे, फिर आपका प्लांट्स का शेप खोने का डर रहता है। इसलिए हम पहले ही आपको जो है अपनी तरफ से कट लगा के, ब्लाइट हाउस लगा के, सब कुछ प्लांट ऐसा तैयार करके देंगे कि आपका काम रहेगा सिर्फ ज़मीन में आपको उसको लगा देना है। तो बागबान साथियों, ये जो फैदर्स वाली नर्सरी का जो प्लॉट था, अभी मैं उसके बीच में आया हूँ, तो आपको खुद ही देख सकते हैं। एस्टिमेट लगाइए, मेरी हाइट 6 फुट है और 6 फुट के ऊपर देखिए कितना 6-7-8 फीट के प्लांट्स अभी हो चुके हैं। अभी तो अक्टूबर आने वाला है, अभी लास्ट सितंबर चला है। और देख सकते हैं आप यहाँ पर। और नीचे भी दिखाइए, ये प्लांट्स आपको सारे मिलेंगे। ये पहले ही हम आप उसको इसका फिक्र नहीं करना है कि कई प्लांट आपको थोड़े मोटे दिख रहे हैं, कई आपको बारीक दिख रहे हैं। इनकी सारा आपको जब बंडल्स बनता है, बंडल्स आपके सामने बनता है और उसमें भी आपको कैटेगरीज बना के दिए जाते हैं। जैसे ये देखिए, ये सारे एक कैटेगरी के प्लांट हैं जो भी आपको ये दिख रहे हैं ना। और जो इनमें ये बारीक वाले हैं जो हमने आपको पहले ही क्लियर किया है कि सिर्फ इसमें 1 साल का मदर प्लांट है, उसके ऊपर जो है 1 साल का प्लांट, उसके बाद कलम लगा के ये 3 साल का प्लांट है। और ये जो भी आपको बड़े प्लांट दिख रहे हैं, इतने बड़े प्लांट, ये सारे आपको 4 साल वाले, 2 साल के मदर प्लांट के ऊपर इसको तैयार किया हुआ है। और बाकी 1 साल में तो आप देखते हैं इतना ही बनता है। और बाकी आप देखिए यहाँ पर जितने भी है, यहाँ देखिए, अभी मैं इसके पीछे आपको दिखाऊँ, यहाँ देखिए, ये सारे आपको ये मिलेंगे। और सारे प्लांट हेल्दी है। हेल्दी के साथ में ये फुयू के, प्योर फुयू सीडलेस के प्लांट है ये। इसमें क्योंकि फुयू के अंदर भी हमने जो खुद देखा है, उसमें एक प्लांट रहते हैं जिनके की थोड़ा सा डमरू सा शेप बनता है, इनका गोला सा। क्योंकि मेरा काफ़ी कस्टमर आए थे, उन्होंने कहा था कि उनके पास फुयू तो है लेकिन उसकी शेप जो है चपटी शेप नहीं है। तो आपके लिए मैं क्लियर कर दूँ, ये चपटी शेप वाले है और इसमें जो है अंदर सीड, बीज भी नहीं होती है, ये सीडलेस होते हैं। क्योंकि हमारे जो खुद के ऑर्चर्ड में वही है और वही हमने ग्राफ्टिंग के थ्रू यहाँ पर लगाए हुए हैं। बाकी आप अगेन एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पर देखिए, ये सारे मिलेंगे आपको यही। और यहाँ देखिए, इसके जो फैदर्स भी निकले हैं तो यहाँ देखिए मजबूत है। क्योंकि बाकी अभी सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, प्लांट्स की हाइट मेरी आप अभी देखिए, अभी 1-1.5 फीट है और ऊपर जाएंगे। लेकिन इतने बड़े प्लांट्स, फैदर के प्लांट्स, आपको फैदर के प्लांट्स भी आपको कट मार के दिए जाएंगे। क्योंकि आपने जब प्लांटेशन करनी है उस टाइम तो आपको कट मारना ही पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि उसमें हो जाता है, कई बार आप ऊपर नीचे कट मारोगे, फिर आपका प्लांट्स का शेप खोने का डर रहता है। इसलिए हम पहले ही आपको जो है अपनी तरफ से कट लगा के, ब्लाइट हाउस लगा के, सब कुछ प्लांट ऐसा तैयार करके देंगे कि आपका काम रहेगा सिर्फ ज़मीन में आपको उसको लगा देना है। तो चलिए अब